लेकिन मुनव्वर राणा जी, आप ये बताइए, क्या जानवर कभी इंसान बन सकते हैं? जी, जानवर कभी इंसान बन सकते हैं? हेलो, मुनव्वर जी, आप सुन पा रहे हैं? अब यूं तो अब अगर आप लंबी उस पर जाइए, अगर आप बहुत इतिहास के बहुत अंदर तक जाएंगे तो कहा जाता है कि भाई डार्विन जो था वो बंदर था। तो ये बात यहाँ इतनी नहीं है। बात ज्यादा लंबी बात नहीं है ना मुनव्वर राणा जी, 20 साल पहले की बात में है, और जिस तरह से तालिबानियों ने अपनी क्रूरता दिखाई महिलाओं के ऊपर, वहां के लोगों के ऊपर, इसी का डर लोगों के अंदर है और इसी वजह से लोग अफगानिस्तान से निकलना चाहते हैं। और उसके बाद क्या हम ये तालिबान से उम्मीद कर सकते हैं कि तालिबान सुधरेगा और जो वो कह रहा है उस पर अमल करेगा? नहीं, देखिए वेट एंड वॉच तो करना ही पड़ेगा ना। और फिर हिंदुस्तान जैसे मुल्क को, जिसके हजारों साल से ताल्लुकात अफगानिस्तान से हैं, तो हमारा अपना ये ख्याल है कि जिस तरह जितना हिंदुस्तान ने कोशिश भी की इधर, और उनको भी 20 साल अपनी जिंदगी बर्बाद करके, अपना खानदान सब खत्म करके, उनको भी समझ में आया होगा कि जीना बहुत मुश्किल है, मोहब्बत करना उससे ज्यादा मुश्किल है, और मोहब्बत करके जीना उससे ज्यादा मुश्किल है। लेकिन आतंकवाद से तो कोई समझौता नहीं हो सकता ना राणा साहब, मुनव्वर राणा जी, आतंकवाद से कोई समझौता नहीं हो सकता है। और क्या राज करने का मतलब यह है कि हम बंदूक के दम पर अपनी सत्ता बनाएंगे, बंदूक के दम पर हम लोगों को डराएंगे? क्या ये सही है? और जो आप कह रहे हैं कि तालिबान को यह समझ आ गया होगा कि कैसे उसने क्रूरता की वो गलत था, तो क्या बंदूक के दम पर अब जो तालिबान कब्जा अफगानिस्तान पर कर चुका है, क्या ये सही है? और आपको लगता है कि बंदूक के दम पर वहां पर शांति रहेगी? देखिए, दुनिया में जहां जब जब जिन जिन लोगों ने सिर्फ हिंदुस्तान को छोड़कर, जी, कि वो हिंदुस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान की मदद की हजारों बरस से, और जाहिर सी बात है उस मदद का फायदा अफगान ही ने नहीं उठाया होगा, तालिबान भी वहाँ रहते तो उन्होंने भी उठाया होगा, लेकिन बाकी जितने लोग हैं उन्होंने वहाँ जाकर कारपेट बॉम्बिंग की, या अपना फायदा उठाया, या अपनी दुश्मनी निभाई। हिंदुस्तान ने कभी ऐसा कोई नुकसान पहुंचाया नहीं। और अगर 10-5 बरस का मौका अगर और मिल जाए हिंदुस्तान को, तो वहाँ वो कारपेट बॉम्बिंग की जगह इतने अस्पताल, इतने कॉलेज, इतनी यूनिवर्सिटी बना देगा कि अब क्या जो वहाँ पर संसद भवन हमने बनाया है, तो क्या वो उसको तोड़ के फेंक देंगे तालिबानी? ये एहसान तो मानेंगे ना। लेकिन क्या आपको लगता है कि तालिबानियों को ये सब रास आएगा? और अगर रास आता तो इस तरह की क्रूरता वो पहले ही ना करते। और अब जो बंदूकें लहराते हुए सड़कों पर, संसद पर, और यहां तक कि न्यूज चैनल के दफ्तर पर किस तरह से क्रूरता अपनी दिखा रहे हैं, महिलाओं के पोस्टर पर कालिक पोत रहे हैं, क्या आपको लगता है कि तालिबान सुधर चुका है? जी नहीं, देखिए अभी हमने आपसे क्या कहा कि अभी हम लोगों के लिए वेट और वाच का मौका है। हमारी कोई उनसे लड़ाई नहीं है, हमारा उनसे कोई झगड़ा नहीं है, तो दोस्ती भी नहीं है ना, कोई वार्निंग नहीं देते। हाँ। हिंदुस्तान को से कोई दुश्मनी, हाँ, दोस्ती भी तो नहीं है। और क्या आतंकवाद से दोस्ती करना सही होगा? से हाँ। नहीं, हमने आपसे क्या कहा, क्या आज आतंकवादी हो सकते हैं, कल मुमकिन है कि भगवान उनके दिलों को बदले। वो भी भुगते हुए हैं 20 साल 25 साल जंगल जंगल, झाड़ी झाड़ी, बूरा तूरा की पहाड़ियों में मारे मारे फिरे हैं, तो अक्ल तो आई होगी ना। जमाना खुद ही सिखा दे कि जंग के आदाब, करीब जख्म भी देगा, उसूल भी। तो वक्त जो है आदमी को हर तरह की शिक्षा जो है वो दे सकता है। मुनव्वर राणा जी, वही सवाल मेरा आपसे फिर है। तो आप ये कह रहे हैं कि हमें वेट एंड वॉच की स्थिति में रहना चाहिए, हमें देखना चाहिए, इंतजार करना चाहिए, और हो सकता है कि तालिबान बदल गया हो, जो वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, महिलाओं की आजादी की बात कर रहा है, हो सकता है कि उसके अंदर एक भावना जाग गई हो दया की। लेकिन सवाल यह है, क्या बंदूक के दम पर जो लोग सत्ता हथियाने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्या शांति व्यवस्था बहाल कर पाएंगे? सवाल मेरा यह है। आपने देखा है वहां की तस्वीरें, किस तरह गोलीबारी हो रही है, सरेआम बंदूकें लहराई जा रही हैं। क्या ऐसे लोगों से शांति की उम्मीद की जा सकती है? नहीं, देखिए, उम्मीद तो करनी ही पड़ती है, और हमें इसलिए ज्यादा है कि चूंकि जो है वो
उसके ताल्लुकात अफगानिस्तान से हमेशा ऐसे रहे हैं। मुनव्वर राणा जी, हमेशा अफगानिस्तान ऐसा से ख्याल ताल्लुकात किया अच्छे रहे, लेकिन तालिबान से नहीं रहे हैं ना, और तालिबान से ताल्लुकात कभी अच्छे हो भी नहीं सकते हैं। क्या आप इस बात को कहकर आतंकवाद कर रहे हैं? और आप ये समर्थन कर रहे हैं कि हिंसा वहां पर हो रही है वो सही है? एक बार फिर से आप अपने बयान पर कायम हैं? आप नहीं, आप जितना ज्यादा बोल रहे हैं मैं उतना मोहतात होकर बोलूं। तारीख इतिहास के साथ बोल रहा हूँ। आप जो एंकर कहते हैं वैसे आप भी बड़बड़ा रहे हैं। मैं फैक्ट बात कर रहा हूँ ना सर, आप कोई अलग बात उस नहीं भविष्य की बात कर रहे हैं जो है ही नहीं, और मैं बीत चुका है और जो हो रहा है। मैं आपसे याद कर रहा हूँ कि ये तालिबानी है, ये भी अफगानी ही है ना, इनके बाप दादा पर भी हमारा एहसान है। तो ये तो कोई भूल नहीं सकता ना कि इनके बाप दादा थे, अब तो रह नहीं गया। ये तो मालूम है कि हिंदुस्तान तो आप अपने बयान पर कायम हैं मुनव्वर राणा जी? आप कह रहे हैं कि आपने जो बयान दिया आप उस पर अभी भी कायम हैं, क्योंकि शुरुआत में आपने कहा कि आपको आपके बयान को गलत तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है, लेकिन आप अभी जो बात कर रहे हैं उससे लग रहा है कि आपने जो बयान दिया आप उस पर अभी भी कायम हैं। नहीं, हम जो बयान हमने दिया या जो हम बात कर रहे हैं ये वो बात अखबार में नहीं छपी है। अखबार में जो खबर आई है वो तो ये आया है कि मैं आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहा हूँ और मैं हिंदुस्तान में ये बोल रहा हूँ वो बोल रहा हूँ। अगर तालिबानियों के समर्थन में बयान देंगे तो फिर यही लिखा जाएगा ना कि आप आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि आतंकवाद क्या है? आतंकवाद तो तालिबानी है ना। तालिबानी क्या कर रहे हैं? वो आतंकवादी तो फैला रहे हैं। नहीं, तो ये तो आपके मुंह के लफ्ज है ना, हमारे मुंह के लफ्ज तो नहीं है कि हम आतंकवाद। सर उसका मतलब तो वही हुआ ना मुनव्वर राणा जी, अगर आप तालिबान का सपोर्ट कर रहे हैं तो आप आतंकवाद का भी समर्थन कर रहे हैं। नहीं, ये बिल्कुल। अच्छा, आतंकवाद क्या है और तालिबान क्या है? आप मुझे बताइए कि तालिबान क्या है, तालिबान है क्या? तालिबान आज की तारीख में वहां की हुकूमत है। अब अगर वो हुकूमत अगर कायदे से चलाएगी तो उनका मुल्क चलेगा, वरना उनका मुल्क और बर्बाद हो जाएगा। मैंने इसीलिए ये कहा कि वेट और वॉच कर लेने में नुकसान तो क्या आप ये चाहते हैं कि तालिबान के सामने सरेंडर कर देना सही है? तालिबान जो कर रहा है उसको करने दिया जाए और उसका विरोध ना किया जाए, और वहां पर जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, जो लोगों के साथ क्रूरता हो रही है, जो गोलीबारी हो रही है, लोगों की हत्याएं हो रही हैं, वो सब सही है? देखिए, आप एक बात सिर्फ जोड़ के चलिए कि हिंदुस्तान के किसी आदमी के साथ तो कोई नाइंसाफी नहीं हुई है। वो उनके देश के झगड़े हैं, देश के मामलात हैं उनके, तो वो लोग अपना तय कर। हम एक बात ये करें कि जितना हिंदुस्तान परेशान हो रहा है उतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ हिंदुस्तान का मुद्दा नहीं है मुनव्वर राणा जी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आतंकवाद से खतरा भी है भारत को। इस बात को आप समझिए कि अगर तालिबान मजबूत होता है अफगानिस्तान में तो पाकिस्तान और ज्यादा मजबूत होगा। तालिबान के साथ मिलकर किस तरीके से आतंकवाद सीमा पर फैलाएगा, इस बात को आप सोचिए जरा। हाँ, आप आ गए वहीं पर जहां मैं आपको लाना चाह रहा था कि मैं ये चाह रहा था कि जी हिंदुस्तान ने जब इतना पैसा खर्च किया, इतना वक्त खर्च किया, इतनी मेहनत वहां की, अपने के मुंह के निवाले छीन के वहां लोगों को खिलाया पिलाया, संसद भवन बनाया, सब किया, तो ये मलिया मेट क्यों हो? पाकिस्तान को हम मौका नहीं देना चाहते हैं कि वो पूरे तौर पर तालिबान, यानी तालिबान को मौका देना चाहते हैं कि और कत्लेआम करे, महिलाओं की आबरू के साथ खिलवाड़ करे, महिलाओं के पोस्टर पर कालिक पोते, लोगों के साथ क्रूरता करे और आजादी को खत्म कर दे। महिला आबरू क्या करते हैं? क्या हिंदुस्तान में महिला आबरू नहीं लूटी जाती है? अब एक लफ्ज आपने सीख लिया, महिला आबरू, महिला आबरू, और आपने एक ही लफ्ज सीख लिया है कि आपको समर्थन तालिबान का करना है। मुनव्वर राणा जी, आखिर में आपसे पूछ रहा हूं, क्या अभी भी आप तालिबान का समर्थन कर रहे हैं, सिर्फ हाँ या ना? मैंने जाहिर सी बात है, तालिबान से मेरा क्या लेना देना है भाई? तो बयान तो आप तालिबान को लेकर ही दे रहे हैं ना? तो वो अफगानिस्तान से है कि वो हिंदुस्तान? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग वहां पर जो लोग हाकिम हैं उनको मौका देना चाहिए। जैसे जब बांग्लादेश बना तो बहुत लोग नहीं मानते थे, लेकिन बाद में खुद पाकिस्तान ने अपनी एम्बेसी बनाई और वहां आबाद हुआ।
लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप मुझे उम्र में भी छोटे हैं, बिल्कुल, कि मेरी बात का गलत मतलब ना निकालें। सर मैं गलत मतलब नहीं निकाल रहा हूं, आपने जो कहा उसी पर मैं सवाल पूछ रहा हूं, और मैं सिर्फ यही पूछ रहा हूं, क्या आपने जो बयान दिया था आप उस पर अभी भी कायम है, और क्या आप तालिबान का समर्थन कर रहे हैं? क्योंकि आपके बयान से तो यही लग रहा है ना, आप ये चाह रहे हैं कि तालिबान को मौका दिया जाए। और नहीं, ये आप एक तरह से हमें एक ऐसी गाली दे रहे हैं जो हमें। सर मैंने कोई गाली नहीं दी, मैंने सवाल पूछा है आपसे। नहीं, मैंने आपसे क्या कहा कि भाई तालिबानियों से मेरी क्या दोस्ती हो सकती है, मेरा क्या लेना देना हो सकता है? हम शायर हैं, तो आप इंतजार करिए कि भारत सरकार का क्या रुख होता है, भारत सरकार का क्या स्टैंड होता है अफगानिस्तान को लेकर, तालिबान को लेकर। आप अपना बयान क्यों जारी कर रहे हैं? क्या आप सरकार की प्रवक्ता तो नहीं है? आप सरकार का इंतजार करिए। फिर अगर आप ये कह रहे हैं कि आपका तालिबानियों से कोई लेना देना नहीं है, तो भारत सरकार जवाब देगी ना, भारत सरकार अपना रुख स्पष्ट करेगी, भारत सरकार का क्या स्टैंड होगा, इसको हमें देखना चाहिए, इसका इंतजार हमें करना चाहिए, इसके लिए वेट एंड वॉच हमें करना चाहिए। तो आप फिर हमारे होंठ सिल दीजिए कि हम ना बोलें। हम भी एक तालिबानी मुल्क में है जहां होंठ सिल दिए जाएं हमारे। मुनव्वर राणा जी, आप उस भारत में रहते हैं जहां पर सबको बोलने की आजादी है, लेकिन अगर तालिबान के लोगों से पूछा जाए तो क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि वहां पर आजादी नहीं है। आप इस बात को मत कहिए कि आपके होंठ सिल दिए जाएं, क्योंकि हम आजाद भारत में रहकर तमाम सारी बातें करते हैं और ये कहते हैं कि हम आजाद नहीं हैं, हमें बोलने की आजादी नहीं है। आप जो टीवी पर बैठकर बोल रहे हैं इसे आजादी कहते हैं मुनव्वर राणा साहब। आप जो बोल रहे हैं टीवी पर बैठकर, इसको आजादी ही कहते हैं। नहीं, आप बोलने नहीं दे रहे हैं ना, आप डिक्टेटर बने जा रहे हैं। सर मैंने तो आपको बोलने के लिए बुलाया है, आपका जवाब सुनने के लिए बुलाया है। आप अपनी पूरी काबिलियत आप दिखाई दे रहे हैं। सर काबिल तो आप हैं, इतने बड़े शायर हैं, अच्छी अच्छी शायरियां आपने सुनाई हैं, अच्छी अच्छी कविताएं आपने लिखी हैं, लेकिन इस तरीके के बयान जब सामने आते हैं तो दिल दुखता है कि देश के इतने बड़े शायर तालिबान का सपोर्ट कर रहे हैं। तो नहीं, जिस दिन किसी तालिबान का हम सपोर्ट करेंगे जी, उस दिन ये जो हमारी लिखी हुई 25-30 किताबें हैं इनको हम आग लगा देंगे। हमारी लाइब्रेरी में जो 25,000 किताबें हैं इनको फूंक देंगे हम। हमारा काम अमन फैलाना है, हमारा काम तालिबान जैसे जो तंजीमें हैं हमें इनको सपोर्ट करना नहीं है। चलिए बहुत शुक्रिया मुनव्वर राणा साहब, बहुत शुक्रिया सर, आप जुड़े इंडिया न्यूज के साथ, आपने अपना समय दिया, इंडिया न्यूज को अपनी बात को रखा।